कहते हैं कि मेहनत इस तरह करो कि आपकी कामयाबी जो है शोर मचानी चाहिए। जी हाँ नाजरीन, कल जब JKS का रिजल्ट सामने आया तो वादी के दूर दराज इलाकों से भी जो है कामयाबी की खुशियों की खबरें हमें देख सुनने को मिली हैं। तो इसी बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के उजरू लंगेट गाँव से, जहाँ से एक और सितारा जो है उभर कर सामने आया, जिसने जो है इस JKS एग्ज़ाम के अंदर जो है अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया। बहुत सारी मेहनत होगी इसके पीछे, बहुत सारी स्ट्रगल्स होगी इसके पीछे, सारा कुछ इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से इसने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे इसको ये कंसेप्ट आया कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है और क्या मकसद लेके ये जा रहा है इस फील्ड के अंदर। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या है इनका पूरा नाम और कहाँ रहते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ताहिर साहब। दानिश साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से, कश्मीर क्राउन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि मेरी जो मैसेज है, जो थोड़ी बहुत जर्नी है मेरी, वो दूसरों तक पहुँचे। शायद इससे कुछ और लोग इंस्पायर हो जाए। यूजुअली मैं शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था ज़्यादा कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, बट यहाँ पे जो मेरा सिंपल एक एम है कि जो कुछ चीज़ें मैंने देखी है वो दूसरों तक पहुँचे। और जैसा आपको मालूम होगा कि मोस्टली यहाँ माइक के सामने एक लम्हा कैच होता है, सही। लेकिन हमारे लिए एस्पायरेंट्स के लिए सिर्फ एक लम्हा नहीं होता, ये कई दिन होते हैं, कई रातें होती है और कई साल भी होते हैं। बिल्कुल। तो शायद उस जर्नी को एक लम्हे में आप कैच शायद नहीं कर पाओगे, सही। और शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगा। सही। बट अब इसका जो एक आउटपुट है, इसका जो एक एम है कि लोगों तक बात पहुंचेगी, उस वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल जी। तो हमारा भी मकसद यही होता है, जो हमारे नाजरीन हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स इस वक्त जो है इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको एक गाइडलाइन मिल जाए। क्योंकि जब एक बंदा जो है एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी जो है एक्सपीरियंस शेयर करता है, एम खाली यही होता है कि लोगों तक मैसेज पहुँचे, वो भी जो है अपने फील्ड को सही ढंग से आगे बढ़ाए, ताकि वो भी जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर सफलता हासिल करे। तो आप हमें बताइए कि आपको ये कंसेप्ट कहाँ से आया और आपने कब सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ताकि जो है बहुत बहुत सारे फील्ड होते हैं, लेकिन खाली JKS को क्यों आपने चूज़ किया? देखिए ताहिर साहब, बेसिकली मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे आप अभी रुके हुए हैं, जिसका नाम उजरू है, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, लंगेट एरिया में। यहाँ पे जो मैंने बचपन से एक माहौल देखा है, ख़ास करके अपने गांव में। सही। यहाँ पे हमारे गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग थे। बचपन में जब हम क्रिकेट भी खेलते थे या वॉलीबॉल खेलते थे, तो हमारे साथ जो मोस्टली गेम्स खेलते थे वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। सही। और हमारे गांव से बहुत ही अच्छे मयार के टीचर्स से, वेल क्वालिफाइड टीचर्स से, लेक्चरर्स से, प्रोफेसर से, डॉक्टर्स से। और पास्ट में जैसा कि मैं अपने पेरेंट्स से सुनता था, जब यहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित फ्रेटर्निटी होती थी, उस टाइम यहाँ पे एक कम्युनल हार्मनी थी, और उनका जो एक फ़ीचर था कश्मीरी पंडित्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जो एजुकेशन था उसमें आगे बहुत अच्छी लेगेसी थी उनकी। तो उस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और मैंने जब मैं बड़ा हुआ तो अपने गांव में मैंने ये चीज़ पाई कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। सही। तो फाइनली फिर मुझे लगता है कि 7th और 8th क्लास में मुझे लगा कि आगे जाके जब एक करियर चूज़ करना होगा, तो कोई ऐसा करियर चूज़ करें जहाँ पे हम इस पोजीशन में आएँ कि लोगों के लिए कुछ कर सकें, वो चाहे अपनी स्टेट के लोग हो या अभी जो यूनियन टेरिटरी है, या अपने मुल्क के लोग हों, कोई भी इंसान हो। अब खुद को इस काबिल बनाएं कि हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें किसी भी इंसान के लिए। और इस पोजीशन में आने के लिए जो सबसे अच्छा ज़रिया था, मुझे लगता है कि वो सिविल सर्विसेज ही है, जो ऐसा प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप इंसान सर्व कर सकते जी, जहाँ पे आप अक्रॉस द लेंथ और ब्रेड्थ सर्व कर सकते हो। तो शायद उस टाइम मुझे आइडिया मिला था। और ख़ासकर मैं मेंशन करना चाहूँगा कुछ लोगों को। मैं चाहता हूँ वो तो मैं आपसे पूछने ही वाला था, इस जर्नी के दौरान आपको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो खुसूसन जो मरकज़ी किरदार रहा आपकी इस जर्नी के पीछे, वो किसका रहा? जी देखिए, एक तो जो मेरा गाँव है, मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे जो पढ़ने लिखने की लिगेसी थी बहुत पहले से, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे, मुझे लगा है अपने बचपन में। मुझे लगता है कि शायद मैंने उसी लिगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया। उसके साथ साथ खासकर जो मेरी प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन थी, मैंने यहीं पे पूरी की, अपने गांव का एक जो स्कूल है, वहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा काबिल टीचर्स, और उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया उस टाइम। और उन्हीं का जो पुश था, शायद मेरे माइंड में एक प्रॉपर तरीके से ये बात बैठ गई कि आगे जाके मुझे सिविल सर्विस करना है। उसमें खासकर कुछ टीचर्स हमारे गांव के, जैसे हमारे एक नेबर ही है मोहम्मद शफ़ी भट्ट साहब, इसी तरह से खुर्शीद अहमद परे साहब है, इसी तरह से मुजफ्फर अहमद परे साहब है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहला कंट्रीब्यूशन मैं उन्हीं को देना उस्ताद चाहूँगा। जी, तो जी। उसके साथ साथ जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की होगी, तो उनके हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका? देखिए, जहाँ तक पर्सनली मेरी बात है, जो मेरे पेरेंट्स थे, दोनों फादर और मदर, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हालाँकि वो कनेक्टेड नहीं थे शायद इस चीज़ से, बिल्कुल। बिकॉज़ मेरे जो फादर है, बिल्कुल। वो एक फ्रूट ग्रोवर है, सही बात। फ्रूट बिज़नेस करते हैं, और मेरी जो मदर है, वो एक हाउस मेकर है। तो उनको शायद इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था सही। कि ये चीज़ें क्या होती है। होती है, बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि मेरे जो फादर है, हमेशा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ख़ासकर मेरी जो मदर है, ये जो जर्नी है, बहुत एक ग्रिवलसम जर्नी होती है। सही। यहाँ पे इंसान को पूरा ग्रिल होना पड़ता है, ग्राइंड होना पड़ता है। सही, सही। तो जो इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती बिल्कुल, है। बिल्कुल। कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जब इंसान ये सोचता है कि दैट आई शुड गिव अप नाउ। एग्ज़ैक्ट। उस टाइम मुझे लगता है कि जो भी मेरी मदर का किरदार है, वो सबसे ज़्यादा अहम था। उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया आज तक, और बाकी अपनी मेहनत थी और ऊपर वाले पे भरोसा था। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि इंसान की ज़िंदगी के अंदर हार्डशिप्स आती हैं, हर किसी लाइफ़ के अंदर। आपकी ज़िंदगी के अंदर हार्डशिप्स कहाँ पे आई और आपने किस तरह उनको जो है फेस किया? मुझे लगता है कि कोई भी इंसान है, वो कोई भी काम करता हो, वो चाहे जी। पढ़ाई-लिखाई करता हो या कोई और काम करता हो, जी। हार्डशिप्स हर एक की ज़िंदगी में है। बिल्कुल। और हार्डशिप्स जो होती है, वो एक एसेट होता है, और एसेट या एक आपके पास जैसे हीरे जवाहरात होते हैं, वैसे ही आपकी हार्डशिप्स होती है। बिल्कुल। हम हीरे जवाहरात को छुपा के रखते हैं, तो मुझे लगता है मैंने जो हार्डशिप्स फेस की है, वो मेरा एक एसेट है, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं लोगों तक उनको ज़्यादा पहुँचाऊँ। सही। हाँ, जो मेरी हार्डशिप्स थी, उन हार्डशिप्स की वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँचा। बिल्कुल। शायद अगर हार्डशिप्स नहीं होता, नहीं तो मैं होती, यहाँ पे बिल्कुल। नहीं होता। बिल्कुल। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि हार्डशिप्स इंसान को परेशान करती है, मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत ही लकी है, खुशकिस्मत है, सही। जिसकी लाइफ में ये अड़चनें आती है, ये मुश्किलात आती है, और वो उनका सामना करता है। सही। बिकॉज़ हार्डशिप्स आती है, दे कम टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। एग्ज़ैक्ट। तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो हार्डशिप्स है, ये मेरे बचपन से है, ये आज की बात नहीं है, ख़ासकर पिछले 3-4 साल से, बिल्कुल। जहाँ पे मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। इवन एक कुछ औकात में मेंटल ट्रॉमा भी फेस किया है। ओह! जब मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मैं यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल का, जी, जी। वहाँ पे मैंने मेंस दिया, जो प्रीलिम्स का स्टेज होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पे कुछ मार्क्स से मैं ड्रॉप होता था। अच्छा, अच्छा। तो उस टाइम वो जो लम्हात होते थे, बहुत बिल्कुल, मुश्किल थोड़ा होते फिर थे मेरे मुश्किल लिए, होते हैं, बहुत। बिल्कुल। उस टाइम फिर ओवरकम करना, फिर से स्टार्ट करना, अपने आप को मोटिवेट करना कि चलिए एक और ट्राई करते हैं। सही। तो उस टाइम पेरेंट्स का सपोर्ट और वो जो हार्डशिप्स ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया था, उन चीज़ों ने मुझे पुश किया उस जी, टाइम। जी। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, चूँकि आप सभी मुझे जानते भी होंगे, चूँकि मैं खुद जो है बिलॉन्ग इसी गाँव से करता हूँ, उजरू लांगेड़ से बिलॉन्ग करता हूँ। आप सभी नाज़रीन जानती हैं, आज हमारा फ़ख्र भी है, चूँकि हमारा हमसाया भी है, बहुत खुशी हुई। लेकिन चूँकि हमारे जो नाज़रीन हैं इस वक्त देखने वाले, बहुत सारे जवान जो होंगे, एस्पिरेंट्स जो होंगे, वो अभी जो है इस एग्ज़ाम के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करते होंगे। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो बाज़ी जो है मतलब ना कम हिम्मती के शिकार भी होते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, सबसे जो पहला जो मेरा मैसेज है उनके लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं सिविल सर्विसेज़ के, प्रीलिम्स दिया होगा, ड्रॉप हुए होंगे, जी। या मेंस में ड्रॉप हुए होंगे, या मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वाइवा दिया और फाइनली वो ड्रॉप हुए। मुझे लगता है कि आप जब इस समंदर में उतरे हैं, तो आपको तैर कर ही पार करना होगा, एग्ज़ैक्ट। और शायद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बिकॉज़ आप कल को एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, आपने एक सिंपल लाइफ चूज़ नहीं की है। एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ या आप एक पुलिस ऑफिसर बनो, जी। आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आएंगे आगे जाके, तो क्यों ना अभी से उनके लिए रेडी हो। आपने चूज़ किया है एक करियर, जहाँ पे बहुत हार्डशिप्स आएंगी, जो बहुत हार्श होगा, शायद आगे जाके चैलेंज होंगे, सही। क्योंकि चैलेंज से ही आप सर्व कर सकते हो सोसाइटी को। बिल्कुल। तो आपकी प्रिपरेशन में भी वो चैलेंज आएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपने जो चूज़ किया है उस पर डटे रहिए, और 100% मैं कहता हूँ कि कामयाबी इंसान को मिल जाती है, बस अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और हाँ, एक मैसेज मेरा है उन लोगों के लिए जो अभी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी, जी, या इस जी। फील्ड में उतरे जी, हैं। जी, अभी जो उतरे हैं इस फील्ड में, कि आप अगर आपके एस्पायरेशंस बहुत हायर है, सही। तो नीचे की जो चीज़ें हैं, नीचे की चीज़ें इन द सेंस, मैं कहूँगा कि अगर आप में पोटेंशियल ज़्यादा है, जी। तो आप छोटे एग्ज़ाम्स के लिए सेटल डाउन ना होइए। अच्छा, आप में पोटेंशियल है, सही। आप अच्छे से ट्राई कीजिए। जी, जी। और आपको अगर लगता है कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप बहुत आगे जा सकते सही। हो, तो आप उन चीज़ों के लिए ट्राई कीजिए, सही। बनस्बत कि आप ताकि बाकियों को उसमें फिर मौका जी, मिले। जी, जी, जी। अगर और वो भी उसी जो नीचे लेवल के एग्ज़ाम होंगे, उनमें जो है अपना कदम डालेंगे, तो ऊपर वाला फिर वहाँ पे कौन जाएगा फिर? जी, जी, बिल्कुल। ये ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहला जो शख्स है जिसको
अपना पोटेंशियल पता होता है, वो सही। इंसान खुद होता है, बज़ात खुद एग्जैक्ट होता है। सही अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप इतनी हार्ड वर्क कर सकते हो, देखिए ये बहुत ही अनसर्टेन फील्ड है सिविल सर्विसेज। स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, सही। फाइनली वाइवा होता है, फाइनली आपके जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं, सही। फाइनली एक रिजल्ट शीट बनता है। बिल्कुल बहुत काबिल लोग होते हैं जो पहले स्टेज में ड्रॉप होते हैं, कुछ लोग सेकंड में, कुछ लोग फाइनल स्टेज बिल्कुल में। बहुत ही तो एक tough होता लॉन्ग इंड्यूरिंग जर्नी है, Exact. ये कुछ एक दिन की बात नहीं है। है। सही एग्ज़ाम देने से रिजल्ट आने तक तकरीबन 1.5 साल जाता है, कभी कभी अल्लाह। 2 साल भी जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिस इज़ द इशू। तो इस चीज़ में एक ही चीज़ है, आपका परसिवरेंस, सही डिटर्मिनेशन, सही। हार्ड वर्क और पेरेंट्स का सपोर्ट। वो जो पेरेंट्स है उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा बिल्कुल, आपके बिल्कुल। प्लेटफॉर्म के थ्रू कि अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है, वो आगे जाना चाहता है, आप उसको फोर्स मत कीजिए कुछ टाइम के लिए कुछ अच्छा। और चीज़ों की तरफ जाने के जी। लिए, क्योंकि कभी कभी हम ही पुल बैक कराते हैं एक बिल्कुल। एस्पायरेंट को। वहाँ से जी वापस कुछ जी आज का जो टाइम है एक अनसर्टेन टाइम है, आपको पता ही होगा। आजकल कोई भी पोस्ट आती है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, बहुत सारे बिल्कुल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा जाता है, बिल्कुल और फिर उसको सामने रख के जब आप अप्लाई करते हैं सिविल सर्विस के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना होता है। सही तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक बात कहूँगा मैं, पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि बहुत टफ जर्नी है, टाइम लगता है, बिल्कुल ग्रिल बिल्कुल होना पड़ता है, और इस जर्नी में इंसान शायद वो चीज़ें सीखता है जो शायद 50 साल में भी ना सीखें। सही बात है। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, जो कि दानिश साहब ने आपके सामने बात कही है कि पेरेंट उसको बहरहाल जो है पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा ही होता है। अगर हम दानिश अमीन की बात करेंगे, इसका जो बाप है, चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा बिल्कुल नेबर है, क्लोज नेबर है हमारा, वो जो है बहुत बार जो है इस मामले में परेशान होता था, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि मेरा शौक है कि मैं अपने बेटे को पीछे जो है सपोर्ट कर रहा हूँ, आप घबरा मत। कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे जो है इसकी बाप की बहुत ज़्यादा जो है मेहनत है। तो आखिरी सवाल रहेगा दानिश साहब हमारा, आप जिस फील्ड में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आवाम के लिए आप क्या मैसेज छोड़ेंगे? जिस भी फील्ड में आपको गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा कोई महकमा, तो अपने आवाम को क्या कहना चाहोगे, क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे वो आपसे? देखिए मुझे लगता है कि मैं जिस भी पोजीशन में रहता हूँ आगे जाके, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो थोड़ी बहुत पावर होगी या जितनी भी होगी, वो मैं यूज़ करूँ अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। सही क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी है, कुछ कभी कभी इश्यूज़ रहते हैं, बहुत बिकॉज ज़्यादा। हमारा कोविड आ गया कुछ टाइम पहले, उसके बाद कुछ टाइम तक इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, तो लोग परेशान हैं। और इस सीन में आप ये भी देखिए कि जो स्टूडेंट्स है, सबसे ज़्यादा परेशान एक स्टूडेंट कम्युनिटी है। बिल्कुल तो लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये जो फेज़ होता है सबसे ज़्यादा टफ फेज़ होता है, और इसमें अगर आप डटे रहे, आप मेंटली स्ट्रांग रहिए। हमारी जो सरकार है हमारे लिए काम कर रही है बहुत बिल्कुल। अच्छे से, और ख़ासकर जो हमारी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका मैं खासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील दी, बिल्कुल। जिन्होंने Fair बिल्कुल स्मूथली एग्ज़ाम कराया, बहुत ही ड्यू प्रोसेस से एग्ज़ाम कराया, फेयर प्रोसीजर था, बिल्कुल फ्लेक्सिबल था, टाइम पे एग्ज़ाम कराया। हाँ, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आई, कोविड की वजह से एग्ज़ाम सही पोस्टपोन हुआ, सही वो हर एक बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन वो में तो इश्यूज़ होता होते है हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम कराया प्रॉपरली, और टाइम पे जिस दिन इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए उसी रात को शायद हमारे रिज़ल्ट्स भी आए थे। और उसके साथ साथ मुझे लगता है उन्हीं चीज़ों की वजह से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, हमारे कमीशन की वजह से, मेरे जैसा एक लड़का जो एक छोटे से गाँव से आता है, जैसे कुफवारा में, हालांकि सोपोर के नज़दीक पड़ता है, बिल्कुल यहाँ से मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं, मुझे शायद मौका मिल सकता है, और मेरे अंदर ये रुझान पैदा हुआ बिल्कुल। कि हाँ, दैट आई कैन कम फॉरवर्ड एंड आई कैन सक्सीड। थैंक यू दानिश साहब। जी जी बहुत तो नाज़रीन किराम, ये थे दानिश अमीन भट्ट, जिन्होंने हाल ही में जो एग्ज़ाम JKS का जो रिज़ल्ट सामने आया, उसमें जो है 61वीं रैंक जो है हासिल की है, उसके साथ साथ 1000 जो है 85 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो यही कहना चाहेंगे, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दीजिए अपने मेज़बान ताहिर मोदीन को कैमरा पर्सन मंसूर मोदीन के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।